हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर विल पे। जैसा कि हम लोग रेलवे के लगातार क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं, है ना। तो हम लोग एक तरह से मॉक प्लस पीवाईक्यू दोनों कवर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट फटाफट। ये रैपिड फायर राउंड की तरह होगा, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कम टाइम में समझा सके। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है क्या, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोटैश एलम। पोटैश फिटकरी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। पोटैश एलम जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, फिटकरी क्या होता है समझिएगा ध्यान। छोटा सा फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना। ये है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल कहां करते हैं सर? फिटकरी का इस्तेमाल दाढ़ी बनाते हैं, जब हम लोग सेविंग करवाते हैं तो एक बड़का सा पत्थर होता है, मुंह में ऐसे रगड़ देता है। काहे रगड़ता है सर? ताकि बच्चों कहीं कट वट गया तो इसका एक खासियत होता है, किसका बच्चों, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। किसी तरह बच्चों एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ब्लड को क्लॉट करवा देता है। क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है। दूसरा बच्चों अगर और बात करें तो गांव में बच्चों देखिएगा, पानी वानी जब गंदा होता है कुआं में, तो बड़ा सा पत्थर कुआं में डाल देता है, तो पानी को साफ करता है। क्या करता है बच्चों? पानी को क्या करता है? पानी को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। साफ करने का मतलब है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं ना। दूसरा बच्चों अगर एड़ियां फट जाए, लड़कियों का ज्यादा एड़ियां फटता है, तो एड़ी को फट जाए तो उसमें इसको रगड़ दीजिएगा तो हील को मुलायम करता है। हील को क्या करता है बच्चों? सॉफ्ट करता है। माथा में ढीला हो जाता है। ढीला समझते हैं बच्चों? देखिएगा लाइस कहते हैं, लड़कियों के माथा में ज्यादा होता है, ऐसे नहीं लड़कों का भी हो सकता है, तो निकालते हेरते हैं, ऐसे करके निकाल के पुट पुट मारते हैं। तो अगर किसी को वो हो जाए, सर में ढीला हो जाए, लाइस इसको बोलते हैं, तो वो बच्चों इसके पानी से धोने से कारगर होता है। तो बच्चों क्या करता है? किल लाइस। लाइस को क्या करता है बच्चों? मारता है, ढीला, है ना बच्चों, ढीला को। उसके बाद क्या करता है, और क्या करता है ये, डिओड्रेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? डिओड्रेंट। परफ्यूम और डिओड्रेंट दोनों अलग अलग। डिओड्रेंट में थोड़ा सा स्प्रे गैस टाइप का निकलता है ना। अब देखिए बच्चों, इट हैज 24 वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? कौन सा गलत है? ये विशेष रूप से ध्यान भी देना है, गलत पूछेगा तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। हम सोचते हैं सही है, पहला टिक करके निकल जाते हैं ना। दूसरा बच्चों, इट स्वेल्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ये फूल जाता है, बिल्कुल बात है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। इट इज व्हाइट इन कलर, ये सफेद रंग का होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कौन सा गलत है, तो ये गलत कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जलीय घोल क्षारीय ने अम्लीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए अगला, एंटा एसिड आर, एंटा एसिड निम्नलिखित में से क्या है? अभी बच्चों शादी का सीजन चल रहा है, जब शादी ब्याह होता है, दामाद जाता है ससुराल में, तो दामाद का खूब इज्जत होता है। दामाद जी ये खाइए, दामाद जी वो वो मेरे बिहार में मेहमान बोलते हैं बच्चों। बेचारे का पेट में इतना खाना खा लेता है, बन जाता है एसिडिटी, खट्टा डकर, है ना बच्चों। तो उस केस में क्या होता है, सासू मां बुलाती, इधर आइए इधर आइए, है ना, फिर फाड़ के देती इनो। इनो पीता पटाख से बच्चों ठीक हो जाता है, बोलता है काम शुरू 6 सेकंड में। इस टाइप का देखे होंगे बच्चों, इनो प्रोडक्ट मिलता है, इसको बोलते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? एंटा एसिड होता है। ये क्या करता है? एंटा एसिड निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये क्या होगा बच्चों? बेस होगा, है ना बच्चों। बेस मतलब क्षारीय, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एंटा एसिड का? MgOH होल ट्वाइस। इसी को बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बुझाया? बुझाया बच्चों। अच्छा एक और यूज कर सकते हैं बच्चों, AlOH थ्राइस, है ना, AlOH होल थ्राइस, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बच्चों, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिए ना, काहे नहीं विचार कर रहे हैं? देखिए पहला, ब्रॉन्ज इन द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। देखिए गलत। देखिए एक होता है बच्चों ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रास को बोलते हैं बच्चों हम लोग पित्तल, है ना, और इसको बोलते हैं बच्चों कांसा, कांस्य, है ना। तो अब क्या है बच्चों, यहाँ पे पित्तल को बोलते हैं, ब्रास को कॉपर प्लस क्या बच्चों, जिंक होता है, और ब्रॉन्ज को कहते हैं कॉपर प्लस टीन, एसएन होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या, कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। बिल्कुल सही जवाब। व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड कंटेनिंग प्लेटिनम एंड लीड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज गिवन इज आर करेक्ट। सफेद सोना, प्लेटिनम और सीसा युक्त सोने का एक मिश्र धातु है। देखिए जो प्लेडियम या निकल का इस्तेमाल करते हैं लीड का नहीं, प्लेडियम या निकल का। व्हाइट गोल्ड में बच्चों प्लेडियम, किसका बच्चों? प्लेडियम या निकल का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ओनली वन इज करेक्ट, ए करेक्ट होगा। ठीक, देखिए बच्चों ये है बच्चों व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड या एलॉय ऑफ गोल्ड विथ प्लेडियम, है ना, निकल और अदर मेटल इज ऑफ्टन प्लेटेड विथ रोडियम एंड प्लेटिनम।
प्लेटिनम हो गया बच्चों, ये प्लेटिनम सोना से भी महंगा है, ये तो गोल्ड है, सोना। Which of the following properties is true for the toothpaste? निम्नलिखित में से कौन सा गुण टूथपेस्ट के लिए सही है? टूथपेस्ट के लिए कौन सा सही है? इट इज एसिडिक, ये अम्लीय है। इट इज न्यूट्रल, ये उदासीन है। इट इज बेसिक, ये क्षारीय है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट मटेरियल ऑफ टूथ इनामल, ये दांतों के इनामल के पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब सुना कहानी सुनिए। टूथपेस्ट बच्चों, टूथपेस्ट 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 देखिए, एक तो बच्चों आपको पहले भी बता चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अगर बीच में 7 हो, इधर 0 हो, इधर 14 हो, अगर किसी चीज का मान 7 के नीचे होगा तो उसे कहेंगे एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल। अगर 7 के ऊपर कोई चीज होगा तो उसको कहेंगे बेस, जिसे कहते हैं क्षार, है ना। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। अब बीच में क्या होता है बच्चों? बीच में होता है ना तो एसिड ना तो बेस, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब कहानी क्या है बच्चों कि अगर टूथपेस्ट की बात करेंगे, आपको एक तरीका बताते हैं टूथपेस्ट को चेक करने का या फेस वॉश वगैरह को चेक करने का। अगर बच्चों कभी भी टूथपेस्ट में काला है, चारकोल की मात्रा ग्रीन होगा बच्चों, तो थोड़ा सा नेचुरल, जैसे पतंजलि खरीदिएगा तो ग्रीन होगा। रेड में बच्चों थोड़ा सा एसिडिक की मात्रा होती है, थोड़ा सा, और ये पूरा क्षारीय, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन में तीनों दे देगा तो आप बेस को ही मान के चलिएगा, क्षारीय को। ठीक है, चलिएगा। Question number 5 है, an acid turns blue litmus red and base turn red litmus blue. A group of students in a laboratory tested a solution with a red litmus paper which remained red with no change. This result shows the solution is अम्लीय। क्या बोला बच्चों? देखिए देखिए, एक बात समझिएगा, अगर बच्चों लिटमस पेपर का रंग लाल है ना, देखिए अगर लिटमस पेपर का रंग कैसा है बच्चों? लाल है। क्या है? लाल है। क्या है? लाल है ना। तो अगर इसमें बच्चों क्या करेंगे? क्षार मिला देंगे, तो बेस कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू है तो इसमें अगर अम्ल मिला देंगे, अम्ल में डाल देंगे, एसिड डाल देंगे तो ये लाल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट, शरारती स्टूडेंट थे आप लोग की तरह, प्रयोगशाला में छात्रों के एक समूह ने लाल लिटमस पेपर के साथ एक घोल का परीक्षण किया जो बिना किसी बदलाव के लाल ही रह गया। अब लाल लिटमस पेपर बच्चों, लाल लिटमस पेपर जो है ना, लाल ही रह गया। लाल लिटमस पेपर लाल ही रह गया तो क्या हुआ होगा? नॉट अ बेस, घोल अम्ल नहीं था, है बच्चों। हाँ सही बात है बच्चों, ये नहीं क्या बोला है? तो यह घोल क्या दर्शाता है कि घोल बेस नहीं था बच्चों, है ना। नॉट अ बेस, घोल क्या था? बेस नहीं था, ये सही होगा। अगर बेस होता बच्चों तो लाल क्या हो जाता बच्चों? नीला हो जाता, ब्लू हो जाता, है ना। नॉट एन एसिड, वो एसिड नहीं, नॉट एसिड होगा तो भी बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा नाइदर एसिड नॉर बेस, ना तो अम्ल ना तो क्षार होगा, बोथ एसिड एंड बेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिड टर्न्स a group of students takes a laboratory test and a solution with a red litmus paper which remain red with no change. The result shows that the solution is, अगर लाल लाल ही रहा होगा बच्चों, इसका मतलब है कि या तो एसिड में डुबाया गया होगा इसको। अगर बेस में डुबाता तो नीला होता, तो नहीं है बेस, बेस नहीं है। नॉट एन एसिड, एसिड होगा बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। समझ में आया बच्चों? बेस तो नहीं ना होगा, अगर बेस में लाल लिटमस डालेंगे तो नीला ना हो जाएगा, तो बक्का नहीं होगा। नॉट एसिड, एसिड होगा, एसिड में लाल लिटमस पेपर लाल ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। Which compound when dissolved in water conduct electrolyte and form a basic solution? कौन सा यौगिक पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है और एक क्षारीय घोल बनाता है? बिजली का संचालन करता है, क्षारीय घोल बनाता है। कौन सा यौगिक पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है और क्षारीय बनाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस सुने बच्चों, इस तरह से कंपोजिशन होता है। हम बनाते हैं यहाँ पे कैथोड और एनोड, बैटरी से कनेक्शन कर दीजिए तो यहाँ लिक्विड चाहिए। कौन सा लिक्विड बच्चों? लिक्विड को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, जिसका पीएच मान 13 से 14 के बीच में होता है। ये रखिएगा, ठीक है, इसका पीएच मान क्या होता है? 13 से 14 के बीच में। और बच्चों ये जो है ना, ये जो है बच्चों क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not correct about बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना। कौन सा सही नहीं है बेकिंग सोडा के बारे में? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखिए, इट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका उपयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। सही बात है। इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मम्मी लोग को देखिएगा बच्चों, बेसन का पकौड़ी बनाएगी ना, मजा आएगा खाने में, तो बेसन का पकौड़ी थोड़ा सा इसको मिलाती है, फ्लफी बन जाता है, फूल जाता है। पारोटी वाटी बनता है बच्चों, उसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करता है। ये भी पूछता है बच्चों, कौन सा गैस को बाहर करता है? CO2 गैस को बाहर कर देता है ना। अब क्या है बच्चों क्वेश्चन? कोरोसिव इन बेस, ये कोरोसिव नहीं होगा, एक संरक्षण आधार होगा। नहीं, कोरोसिव होगा तो हानि कर देगा बच्चों, बर्तन तर्तन खाना पीना सब खराब, तो यही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
Bronze is often used to making statue and medals, whereas brass is used to making the utensils है ना. Bronze is often used to make the statues and medals, whereas brass is used in making the utensils, scientific apparatus and the cartridge. Both the brass and the bronze are copper containing alloy, yet they differ in their chemical composition of additional containing, है ना. ये क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने. कांसे का उपयोग अक्सर मूर्तियां या फिर पादप बनाने में किया जाता है, जबकि पित्तल का उपयोग बर्तन या वैज्ञानिक उपकरण का कारतूस बनाने में किया जाता है. पित्तल और कांस्य दोनों तांबा युक्त मिश्र धातु है, फिर भी वे अतिरिक्त रूप से शामिल करने के लिए अपनी रासायनिक संरचना में भिन्न होते हैं. क्यों बच्चों, क्यों ऐसा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है जिंक इज ए ब्रास एंड टीन इज ए ब्रॉन्ज. अच्छा हाँ, अभी तो बताए ना चमगादड़ों, अभी ने बताया. देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ बताए ना. ब्रास में क्या होगा बच्चों? जिंक होगा. ब्रॉन्ज में क्या होगा? टीन होगा. ब्रास में जिंक और ब्रॉन्ज में टीन. ब्रास में जिंक एंड ब्रॉन्ज में टीन. ब्रास में जिंक एंड ब्रॉन्ज में टीन. ब्रास में जिंक एंड ब्रॉन्ज में टीन. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है. अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. निम्नलिखित में से कौन सा घोल नीले लिटमस पेपर का रंग लाल में नहीं बदलता है? नीले लिटमस पेपर का रंग लाल में नहीं बदलता है. नीले लिटमस पेपर बच्चों, अगर लिटमस पेपर का रंग कैसा है? ब्लू है ना. ब्लू है, नीला है, तो इसको बच्चों कौन नहीं बदलेगा? किसमें नहीं बदलेगा बच्चों? लाल में नहीं बदलेगा. लाल में नहीं बदलेगा. लाल में नहीं बदलेगा, है ना. ब्लू को लाल में नहीं बदलता है. वो कौन होगा बच्चों? एसिड सॉल्यूशन, एसिड घोल. बेस सॉल्यूशन, बेस घोल. देखिए बच्चों, कौन निम्नलिखित में कौन सा घोल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में नहीं बदलता है ना. नीले लिटमस को लाल में कौन बदल देगा? एसिड बदलेगा बच्चों. बेस नहीं बदलेगा. कॉमन सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बदलेगा. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3. क्लियर. चलिए, जर्मन सिल्वर इज यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज मेटल्स, ऑर्नामेंट. द नेम इज गिवन ड्यू टू. कह रहा है बच्चों क्या कि जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तु, सिक्का धातु, आभूषण आदि बनाने के लिए किया जाता है. यह नाम इसलिए दिया गया है क्यों? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर कंटेनिंग सिल्वर एज वन ऑफ द कंपाउंड. ये तांबे का एक मिश्र धातु और इसके घटकों में से एक के रूप में चांदी शामिल है. चांदी तो होगा ही नहीं बच्चों, है ना. जर्मन वेयर फर्स्ट टू यूज सिल्वर नहीं. इट अपीयर इज लाइक ए सिल्वर. इसका क्या होता है बच्चों? अपीयरेंस होता है सिल्वर की तरह. मेन इसमें क्या होता है बच्चों? निकल. क्या होता है? निकल होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. अगला, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूल सेल इन ए मोटर कार कुड बी. मोटर कार में ईंधन सेल का उपयोग करने का लाभ हो सकता है. ईंधन का लाभ क्या हो सकता है? लो इनिशियल कॉस्ट, कम प्रभाविक लागत, इमिशन लेस ऑपरेशन, उत्सर्जन कम, संचालन लाइट वेट, हल्का वजन, फ्रीडम फ्रॉम द रिफ्यूलिंग. देखो बच्चों, अगर हम लोग ईवीज का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, है ना, ईवी का, तो उसका यूज क्या, फायदा क्या बच्चों, है ना. क्योंकि ये सबसे बड़ा बच्चों इको फ्रेंडली है. क्या है? इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली मतलब बच्चों पर्यावरण के लिए अच्छा है. एनवायरमेंट के लिए क्या है बच्चों? एनवायरमेंट के लिए खूब भालो है, अच्छा है बच्चों, है ना. एनवायरमेंट के लिए क्या है? खूब अच्छा है. तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? इमिशन लेस ऑपरेशन, उत्सर्जन कम, संचालन करता है. ठीक है, इमिशन क्या करेगा बच्चों? बहुत कम करेगा, जिससे प्रकृति को डिस्टर्ब क्या करेगा? सबसे कम करेगा. बाकी तो है ही, फ्रीडम फ्रॉम रिफ्यूलिंग, तेल नहीं भराना पड़ेगा, हल्का वल्का का बात नहीं होगा, है ना. ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बच्चों. अब बताए ईवीज में बैटरी कहां पे होता है, ये भी सुनिए. जैसे हमारे पास कार है ना बच्चों, इस टाइप से, है ना. तो इसमें कहां होता है बच्चों? बैटरीज कहां होता है बच्चों? बैटरी होता है यहाँ पे. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? ईवी बैटरी, है ना. यहाँ पे नीचे होता है, ध्यान रखिएगा. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अपोलो मून फ्लाइट वास. अपोलो चंद्रमा की उड़ान पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या था बच्चों? पहला है जनरेटर सेट. मतलब बच्चों जो अपोलो 11 मिशन, अपोलो मिशन समझते हैं. जैसे एक बात बताते हैं, अपोलो 11 मिशन सुने हैं? और वो अपोलो 11 मिशन का नाम सुने होंगे. 1969 में बच्चों 3 लोगों को लेके गया था. कितने? 3 लोगों को लेके गया था. 3 पर्सन को बच्चों. और 3 पर्सन में बच्चों सबसे पहला व्यक्ति जो रखे थे कदम वहां पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सुने हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग. और बच्चों बज एल्ड्रिन. बाकी तीसरा वही बैठे रहे थे, बज एल्ड्रिन. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि अपोलो मिशन जब जाता है तो उसमें क्या यूज करते हैं? जनरेटर सेट का इस्तेमाल करते हैं विद्युत के लिए, H2O फ्यूल सेल का, H2O ईंधन सेल, निकल एंड कैडमियम सेल, एंड लीड स्टोरेज बैटरी. किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग? हाइड्रोजन मतलब पानी फ्यूल सेल, वाटर फ्यूल सेल का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं. क्लियर है? ठीक है, चलिए.
हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। देखिए पीरियड का अगर बात करें बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल है, ये होता है ग्रुप 1 2 3 4 5, ये सब क्या है बच्चों, ये सब ग्रुप है ना। और 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सब क्या है बच्चों, हमारा पीरियड है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ पीरियड में, कहां कह रहा है, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड कहां है बच्चों, ये वाला है ना, ये वाला हमारा फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड को इस तरह से लाइन कर दीजिए, तो कितना है बच्चों, टोटल 1 से लेकर 18 तक, तो कितने तत्व हो जाएगा इसमें, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन देखिए, विच और ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नो मेटल्स, आवर्त सारणी के किस समूह में कोई भी धातु नहीं होते हैं। देखिए धातु हमेशा लेफ्ट साइड होगा बच्चों, अधातु राइट साइड में होगा, है ना। अब क्वेश्चन देखिए एक बार, किसमें कोई भी धातु नहीं होते हैं। जैसे पहला देखिए बच्चों 1A 3A 7A, तो 1A में बच्चों धातु होगा, है ना, धातु है बच्चों 1A में, है ना। 2A में भी धातु है बच्चों, कैल्शियम वगैरह है। और क्या बोला बच्चों यहाँ पे 7A, 7A कहाँ है सर, यहाँ पे 7A देखिए यहाँ है, 7A कहाँ है, यहाँ 7A में क्या बच्चों, हेलोजन होता है। 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन राइट साइड है, राइट साइड में मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है, ध्यान रखिए बच्चों। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है बच्चों, घटती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, अच्छा कहां, यहां लिख दिए हम, ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे ले लीजिएगा। ठीक है, तो 7A सबसे राइट में तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक ना, हाँ ठीक है, 7A इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 7B में होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेक्टेनियम, मैग्नीशियम है बच्चों, रोहेंडियम यहाँ से दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 15 कहता है बच्चों, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में समूह के तत्व क्या होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों, हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, समान रासायनिक गुण, हैव द कंस्ट्रक्टिव एटॉमिक नंबर, लगातार परमाणु क्रमांक है, और आइसोबार्स, आइसोबार होते हैं, और आइसोटॉप्स होते हैं। देखिए जब भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का अगर बात करेंगे हम लोग, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट में होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगा बच्चों, है ना। जैसे बच्चों इन सब में केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है, लगभग सेम होता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक तरह के एक जगह पे रखा जाता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 16 कह रहा है, ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों के निम्नलिखित में से क्या सामान्य होते हैं, क्या सामान्य होते हैं, यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पूछना चाह रहा है, क्या होगा, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे वही बात तो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा बाहर में, है ना। जैसे कि बच्चों है लीना, है ना बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का 1 होगा बाहर, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 2 और 1 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 2 8 और 1 हो जाएगा। तो बाहर कितना है बच्चों, 1 होगा, तो क्या होगा, सब में 1 ही होगा। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सा है। उत्कृष्ट गैस कौन सा है बच्चों, ये ग्रुप 18 को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ये एक ऐसे से बच्चों, हमारे तरफ एक प्रथा है कि अगर मान ली मेरा पड़ोसी कोई अच्छा खाना बनाया तो वो थोड़ा सा कटोरा में हमको दे देगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको कटोरा खाली देना, उसको कुछ उससे कुछ लेना। तो ये चलता रहता है आदान प्रदान, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, है ना। तो ये एक्सचेंज सिस्टम जो, जैसे कि बच्चों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन है ना, ये ऐसा है जो ना तो कुछ लेगा ना तो कुछ देगा। इसका ऑक्टेट पहले से पेट भरा होता है, जैसे या तो 2 होना चाहेगा, या तो 8, या तो 18, या तो 32, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और 8 हो जाएगा, दे 2 8 8 हो जाएगा। तो यही बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, और हाइड्रोजन को खोजने वाला हेनरी कैवेंडिश थे। कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल रोस एंड द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर टर्म्ड एज रेस्पेक्टिवली, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल रो को बच्चों और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया बच्चों, और वर्टिकल कॉलम ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले को जो लेटा हुआ रेखा को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं बच्चों हम लोग ये, तो लेटा हुआ को कहते हैं पीरियड। तो वह बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, मतलब आवर्त कहते हैं, और खड़े वाले को ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज इन, अपने परमाणु में सामान्य बाहरी आवरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तित किया जाता है? अभी बताएं बच्चों, है लीना के साथ रॉबरी केस फ्रांस में हुआ था, बिना मांग के बरातियों को श्रीराम लूटा गया, नाना पापा आंसू सम बीमार, ओम शंकर से टेलीफोन पे पूछो। ये सब पीरियोडिक टेबल को याद करने तरीका है। हेलिना के साथ रॉबरी केस फ्रांस में हुआ था, बिना मांग के बरातियों को श्रीराम लूटा गया, बाल गंगा इंडियन तिलक, केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम, नाना पापा आंसू सब बीमार, ओम शंकर से टेलीफोन पे पूछो। बैच जब पढ़िएगा हमसे ना तो पूरा याद करवा देंगे एकदम ताबड़तोड़ एकदम, है ना। तो देखिए कहा गया, हाँ एलिमेंट क्या बोला बच्चों, एलिमेंट हैविंग द सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाहर में सेम होगा तो किसमें होता है बच्चों, वो सब हम लोग करते हैं किसमें, ग्रुप में। ग्रुप में ऑप्शन नंबर क्या होगा, 19 का ए, क्या होगा बच्चों, 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे और ऑप्शन नहीं पढ़े हम, वर्टिकल कॉलम भी है, फैमिलीज भी है, परिवार, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। एक परिवार में हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं ना सबको। अगला, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूं बच्चों अच्छे से ताकि आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे नहीं देखना पड़ेगा, 2x में मैं ही बता रहा हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो क्या होगा बच्चों इसका, यूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कह रहे बच्चों ग्रुप कितना होगा बाबू, ग्रुप 18 पीरियड 7, ग्रुप 18 पीरियड 7, ग्रुप 18 पीरियड 7। अगला, इन द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है बच्चों आपके सामने स्लैक्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन या सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा बच्चों जल्दी बता दीजिए, क्या होगा, CaCO3 है ना बच्चों, CaCO3 चूना पत्थर, CaCO3, इसी को बच्चों अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा, प्लस बनेगा बच्चों क्या आपका CO2 गैस को बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, चूना पत्थर लाए। अच्छा एक चीज और है कि बच्चों, एक बोलते हैं तंबाकू हमारी तरफ बहुत खाते हैं ऐसे मार के, नहीं, एक निकालते तंबाकू भी चूना रगड़ के ऐसे रगड़ते हैं और बना के खा लेते हैं, तो वो कौन सा खाते हैं, वो खाते हैं बूझा हुआ चूना, CaOH होल ट्वाइस, यही वाला बच्चों खाने वाला होता है ना। और दूसरा बच्चों इसी से घर में पुताई करते हैं, पुताई समझते हैं बच्चों, पेंट, पेंट जो घर में करते हैं तो व्हाइट में चूना करते हैं, सफेदी करवाते हैं, इसी से करवाते हैं। देखिए मजरूआ बल्टिया से निकाल के ऐसे रगड़ लेगा, खा भी लेगा, नहीं यहां जमा कर लेता है है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन है कि अ कंबस्टिबल गैस इज लिबरेटेड व्हेन द कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन हीटेड विद, जब कॉस्टिक सोडा के घोल को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी दहनशील निकलती है, NaCl4 या फिर I2 या Zn, क्या होगा जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो ये क्या निकलेगा बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन है, जिंक निकलता है, क्या निकलता है, जिंक, ठीक है, क्या निकलेगा बच्चों, जिंक निकलेगा, क्या निकलेगा, जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम सल्फेट, अच्छा बच्चों अब रहने देते हैं क्वेश्चन को, अब थोड़ा होमवर्क देते हैं। कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट्स को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होमवर्क है, YT कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, सीमेंट की रासायनिक संरचना क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट सुने हैं। चलिए एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क आज का, गन पाउडर में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड यूजिंग गन पाउडर, दोनों बता दीजिएगा बच्चों। देखिए बंदूक की गोली में ऐसा होता है पीछे बारूद होता है, बताइए इतना गोली मारब, इतना गोली मारब कि खोखा बेच के अमीर हो जाए, नहीं तो खोखा होता है बच्चों गन मेटल, ये खोखा होते बोलते हैं इसको ना, तो खोखा को बोलते हैं गन मेटल, क्या कहते हैं, गन मेटल कहते हैं। और यहीं पे होता है बच्चों गन पाउडर, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और बच्चों आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपके पास ठीक है, क्लियर बच्चों, तो ये याद रखिएगा दोनों का दोनों चीजें, है ना। और ये बाकी बच्चों रेलवे का फाउंडेशन बैच है, उसमें एनरोल कर लीजिए, तो आपके साथ 2 बैच वो मिल जाएगा, इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट बताइए, ऐसे और जानकारी के लिए कैरियर विल पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।